हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सहल और आज हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट मेन्यू इन एपिकोर। ठीक है, मीन्स कि एपिकोर में कोई चीज़ हमने डेवलप कर दी यूज़र डिफाइंड, जैसे डैशबोर्ड हो गया या बीएक्यू रिपोर्ट हो गई या कोई फॉर्म हो गया जो हमने नए से डिज़ाइन किया हुआ है। तो उसको कैसे अपलोड करते हैं मेनू में ताकि एंड यूज़र उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये मेनू मेंटेनेंस का फॉर्म है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर पाथ दे दूंगा कि कैसे ये कहाँ से ओपन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ़्ट साइड में अगर देखोगे तो ये ट्री है पूरे एपिकोर के अंदर जितने भी फॉर्म्स है उसका मेनू यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड है और यहाँ पे क्रिएटेड है। ठीक है, अभी हमको डिसाइड करना है कि हमारा जो मेनू क्रिएट होगा वो कहाँ पे क्रिएट होगा, उसका पेरेंट मेनू क्या होगा। ठीक है, तो अभी मैंने कस्टमर के एक डैशबोर्ड बनाया हूँ, जैसे कि लास्ट वीडियो में जिसने भी देखा होगा उसमें मैंने कस्टमर का एक BAQ बनाया जिसमें डैशबोर्ड पे उसको फेच किया, राइट। तो उसी को हम मेनू में डालेंगे। तो ये वीडियो अलग बनाने का पर्पज़ ये है कि इस मेनू मेंटेनेंस के अंदर जितने फील्ड्स है उनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्या है और उसको कैसे समझते हैं कि मेनू मेंटेनेंस में कैसे उसको बनाते हैं, राइट। तो मैंने सेल्स का लिया था कस्टमर का, इसलिए इसके अंदर सेल्स में जाते हैं, कस्टमर में जाते हैं और या तो ये जनरल ऑपरेशन के अंदर बना देते हैं एक, या तो हम लोग रिपोर्ट में बना सकते हैं। तो मैं भी फ़िलहाल जनरल ऑपरेशन में बना देता हूँ। तो यहाँ पे इसको ओपन कर दिया हूँ। यहाँ पे मैं न्यू मेनू ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यू मेनू, अब मेनू आईडी दे देते हैं जिसका मैं नाम दे देता हूँ कस्ट DB। ठीक है, ये मेनू आईडी है, जो भी दे सकते हैं। मॉडल क्या यूज़र डिफाइन है तो UD रख देते हैं। फिर उसके बाद मेनू का जो नाम डिस्प्ले होगा यूज़र के लिए वो होगा कस्टमर डैशबोर्ड। ओके, तो ये हो गया। फिर उसके बाद सेकंड है ओनिंग कंपनी, मतलब किस कंपनी में ये बन रहा है, ये मेनू बन रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये 1001 बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ले रहा है। नेक्स्ट है ऑल कंपनीज़, तो येस ऑल कंपनीज़। ठीक है, ये सिक्योरिटी आईडी है, एक पर्टिकुलर मेनू का सिक्योरिटी कैसा होना चाहिए वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। ओके, इसके पास आते हैं। इसके नीचे है पेरेंट मेनू आईडी। पेरेंट ये मेनू आईडी किसका आईडी है, ये जनरल ऑपरेशन का आईडी है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सीक्वेंस, ये कंपलसरी है, ये हमको देना पड़ता है। सीक्वेंस के यहाँ पे कहाँ पे वो शो करेगा, कौन सी सीक्वेंस में ये दिखेगा। हम लोग एकदम एंड में रखते हैं, तो मैं दे देता हूँ 550। ये इनेबल, ये डैशबोर्ड को इनेबल कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम टाइप है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ठीक है, जब भी कोई फॉर्म हम ओपन करते हैं, जब भी कोई फॉर्म को डिप्लॉय करना रहता है मेनू में, तो मेनू आइटम लेते हैं। ठीक है, जब कोई क्रिस्टल रिपोर्ट है तो यहाँ पे लिंक दे देते हैं। अगर डैशबोर्ड है रन टाइम, तो जैसे वेब डैशबोर्ड रहता है वो अगर है तो डैशबोर्ड रन टाइम ले लेते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई एक्सटर्नल प्रोसेस है वो BAQ रिपोर्ट, डैशबोर्ड असेंबली, लिंक, URL फॉर्म। ठीक है, ये इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अभी हमारे पास डैशबोर्ड क्रिएटेड है जो कि असेंबली डैशबोर्ड है। ठीक है, रन टाइम डैशबोर्ड नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं डैशबोर्ड असेंबली। ठीक है, जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे को आइकॉन दिखते हैं। यहाँ पे अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन्स नज़र आएंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एंट्री वाला आइकॉन लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड जो हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा कि हमारा जो डैशबोर्ड था हम वो डैशबोर्ड ही ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल डैशबोर्ड्स हैं, हम लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं हमारा डैशबोर्ड जिसमें हमारा नाम है सिंपल डैशबोर्ड, राइट। तो यहाँ पे मैंने सिंपल डैशबोर्ड डाल दिया तो ये आ गया मेरा। ठीक है, अभी इस डैशबोर्ड पे कोई कस्टमाइजेशन नहीं है तो अटैच नहीं होगा, राइट। तो फिर मैंने सिर्फ डैशबोर्ड ले लिया, सेव कर दिया। सेकंड वाले टैब में आते हैं, यहाँ पे है सिक्योरिटी। अब यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे न्यू सिक्योरिटी, ये हर मेनू के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं कि अगर तुम्हारे को ये मेनू के लिए कुछ पर्टिकुलर अलग सिक्योरिटी रखनी है तो वो रख सकते हैं, या अगर सबका जैसा सेम है
उस हिसाब से रख सकते हैं। अब ये सिक्योरिटी कहाँ से आ रहा है, ये एक्चुअल में ये पेरेंट पे चेक करता है कि कौन सा है, और उसके पेरेंट पे चेक करता है कि ये कौन सा सिक्योरिटी लगा हुआ है, वही उसके अंदर जिसके अंदर हम बनाएंगे वही सिक्योरिटी यहाँ पे वो प्रोवाइड करता है। अब ये सेकेंड टैब क्या बोलता है, यहाँ पे उसका आईडी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर उसने बताया हुआ है कि ये किसको अलाउ कर रहा है और किसको नहीं अलाउ कर रहा है। सबसे पहले मेंटेन एक्सेस, मतलब कौन इसको एक्सेस कर सकता है, उसमें उसने बताया कि सिक्योरिटी मैनेजर ओनली अनचेक्ड। फिर उसके बाद एक्सक्लूड एपिकोर वेब एक्सेस, मतलब अभी तो वो है ही नहीं वेब एक्सेस, तो उसको दिया ही नहीं है, ठीक है, अगर है तो फिर उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड यहाँ पे ये ग्रिड है जहाँ पे ये इतने सारे यूज़र्स हैं, अगर पर्टिकुलर यूज़र को ये मेन्यू एक्सेस देना है तो यहाँ पे अनचेक करना पड़ेगा और यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, हम अभी सारे यूज़र्स को दे देते हैं। फिर उसके बाद डिस अलाउ एक्सेस, यहाँ पे बोल सकते हैं कि किसको नहीं अलाउ करना है, वो यहाँ पे हम दे सकते हैं, पर्टिकुलर यूज़र का नाम दे सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और दे सकते हैं, राइट। तो ये है हमारा मेनू मेंटेनेंस। जब इसको सेव करेंगे, सेव करने का अब ये मेनू तो बन गया, कहाँ गया हमारा मेनू, ये कस्टमर डैशबोर्ड। ओके, ये हमारा मेनू बन गया है। अब इसको डिस्प्ले करने के लिए इसको री लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम री लॉगिन करेंगे तब हमको ये पाथ है, कौन सा पाथ है, सेल्स मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जनरल ऑपरेशंस में लास्ट वाली जगह पे मिलेगा हमारा, ठीक है। हम लोग री लॉगिन करते हैं और फिर चेक करते हैं। मैं तुम्हारे को री लॉगिन करके बताता हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, मैंने री लॉगिन कर लिया हूँ और ये मेरा एपिकोर का स्क्रीन है। यहाँ पे आप से देख सकते हैं सेल्स मैनेजमेंट के अंदर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर और जनरल ऑपरेशन के अंदर आखिर में हमने दिया था कस्टमर डैशबोर्ड, ठीक है। इसको मैं ओपन करूँगा तो ये क्या करेगा, डैशबोर्ड को कॉल करेगा और डैशबोर्ड BAQ को कॉल करेगा और वहाँ से डेटा यहाँ पे फेच करके यूज़र को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ये हमारा BAQ हो गया, ये हमारा एक सिंपल डैशबोर्ड हो गया जो हमने कंप्लीट किया, मेनू मेंटेनेंस में अटैच किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एडवांस डैशबोर्ड जिसमें चार्ट और मल्टीपल BAQ को कैसे कनेक्शन है, कैसे कनेक्ट करते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।